क्वेश्चन नंबर 7 है 1.7 क्वेश्चन है हमारे पास। स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन 7 हमारे पास गिवन डेटा हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास गिवन डेटा है स्क्रू गेज की पिच है हमारे पास, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, और उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कल स्केल हमारे पास कितनी है 50। तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या है गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रू गेज पिच, हमारे पास इसकी पिच थी तो हम यहाँ पे लिख देंगे पिच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये हमारे पास क्या आ गई है 50 डिवीजन है हमारे पास, नंबर ऑफ डिवीजन जो हैं वो हैं 50। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है लीस्ट काउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइंड लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट का हमने फाइंड आउट करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास है लीस्ट काउंट किसके बराबर है पिच ऑफ स्क्रू गेज और इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डिवीजन्स के साथ, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से लिख देते हैं लीस्ट काउंट। तो हमारे पास पिच ऑफ स्क्रू गेज जो थी वो क्या थी 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ़ डिवीजन हमारे पास कितनी है 50, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, और लेकिन हमने आंसर देना है सेंटीमीटर में, तो 0.01 को हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि सेंटीमीटर में कितनी डिवीजन होती हैं 10, तो यहाँ 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0। आप होप सो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। यही हमारे पास क्या है आंसर है।